दोस्तों, मेरी उम्र 24 साल है और अब तक ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ क्योंकि 1 साल पहले माँ हमें छोड़कर चली गई। मेरा एक बड़ा भाई है विशाल, जो मुझसे 2 साल बड़ा है और शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरी कहानी वास्तव में वहाँ से शुरू होती है जब विशाल भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। तलाक के बाद वह हमारे घर वापस आ गया और फिर हम तीनों में पापा और विशाल एक साथ रहने लगे। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से एक बात परेशान करती आ रही थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता वह आगे नहीं बढ़ता, ना तो कोई सगाई तक पहुंचता और ना ही शादी की बात। ये स्थिति मुझे बहुत व्याकुल करती थी। मुझे अंदर से जवानी की जोश उभार मारती थी। मैं सोच रही थी कि कोई लड़का जल्दी मिल जाए। मेरी उम्र की सभी सहेलियां ने सिर्फ विवाहित नहीं बल्कि उनके बच्चे भी हो गए थे और मैं अभी भी अकेली थी। ना कोई जीवन साथी, ना कोई विशेष अनुभव। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा समय बीतता जा रहा है। इस विचार से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाती। मैं खुद से पूछती, ऐसा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो सुंदर हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, समाज में घुलती मिलती हूँ, फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? कभी कभी तो मन में ये विचार भी आता था कि शायद किसी ने मुझ पर कोई टूटका कर दिया है। फ़ोन पर इस पर विचार से मैं मानसिक रूप से टूट रही थी। लेकिन जब विशाल भैया अपनी पत्नी को अपना फ्लैट देकर हमारे पास लौट आया तो मेरा एक बड़ा भाई है विशाल, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, उसकी शादी हो चुकी थी और वह शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। माँ के गुजर जाने के बाद उसने कुछ दिन हमारे साथ बिताए, लेकिन फिर अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर वापस शहर चला गया। अब घर में सिर्फ मैं और पिताजी ही रह गए थे। पिताजी बाहर से मजबूत बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं जानती थी कि माँ के जाने के बाद वह अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। कई बार रात को मैं उन्हें माँ की तस्वीर के सामने चुपचाप बैठे हुए देखती थी। उनकी आंखें नम होती थी, मगर मुझे देखते ही मुस्कुरा देती और कहते, बेटी तो चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी दिन भर खुद को कामों में उलझाए रखती थी। सुबह जल्दी उठना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, फिर खेतों के छोटे मोटे कामों में पिताजी का हाथ बटाना, यही मेरी ज़िंदगी बन गई थी। गांव की औरतें अक्सर मुझे देखकर बातें करती, अरे लड़की अब 24 साल की हो गई है, इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा न हो कि बाद में रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आए थे, लेकिन हर रिश्ता किसी न किसी वजह से टूट जाता था। कभी लड़के वालों के दहेज चाहिए होता, कभी उन्हें शहर में रहने वाली लड़की चाहिए होती। धीरे धीरे मैंने भी उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी। एक शाम मैं आंगन में बैठी थी। हल्की बारिश हो रही थी और मिट्टी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। तभी पिताजी मेरे पास आकर बैठे और बोले, बेटी अगर तेरी माँ होती ना तो आज मुझे इतना उदास कभी नहीं रहने देती। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माँ के जाने के बाद सिर्फ मैं ही अकेली नहीं हुई थी, पिताजी भी अंदर से बिल्कुल अकेले पड़ गए थे।